बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन बाय सेकंड आइडेंटिटी। तो हमारे साथ सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ कुछ यूँ है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी। As we know that a square is equal to a multiplying by a। जिस तरह a square a multiplying by a का इक्वल होता है, इस तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा a माइनस बी मल्टीप्लाइंग बाई a माइनस बी। अब हमने इन दोनों बाइनॉमियल्स को एक्सपेंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। तो इसको कुछ यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और फिर a को माइनस बी के साथ। इसी तरह माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ और फिर माइनस बी के साथ, इन सच वे दैट a मल्टीप्लाइंग बाई a माइनस बी एंड माइनस बी मल्टीप्लाइंग बाई a माइनस बी। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे a को a के साथ और फिर a को माइनस बी के साथ, माइनस बी को a के साथ और माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई दूसरा साइन किसी नेगेटिव साइन किसी वेरिएबल के साथ मौजूद हो तो हम इसको ब्रैकेट में बंद रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बी के साथ नेगेटिव साइन है तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद रखा है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मगर हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों के साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव इस ए के पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये नेगेटिव इसी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन सच वे माइनस multiplying by minus will become plus, minus multiplying by plus will become minus, plus with minus will become minus and plus with plus will become plus। तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे a स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और यहाँ पर भी माइनस बन जाएगा, माइनस बी ए प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी ए जो है इसको हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन है इसका मोटेटिव। सो दिस विल बिकम ए बी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों की सेम साइन है, हम एडिशन करेंगे, लाइक टर्म्स है तो इससे बन जाएगा माइनस 2ab और प्लस b square, which is the proof of a minus b whole square that it is equal to a square minus 2ab plus b square। इसी सेकंड आइडेंटिटी को मैं इसी अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। a को हम फर्स्ट पोजीशन पर और b को सेकंड पोजीशन पर लेते हैं। सो द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस सेकंड is equal to the square of the first minus 2 times the first second plus second square। इसी सेकंड आइडेंटिटी भी कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। इसी बाइनॉमियल को हमने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। तो हमारे साथ सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मगर कुछ स्टूडेंट्स इसी पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर a b है और यहाँ पर x y है, तो आगे क्या हो रहा है, इसके लिए मैं ये फॉर्मेट जो है ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और दूसरी को सेकंड ले रहा हूँ। तो फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी पे इस एक्सप्रेशन को अभी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड। दिस विल बिकम, चूँकि स्क्वायर 2 और x दोनों पर मौजूद है तो 2 से 4 बनेगा और x पर स्क्वायर ही आ जाएगा। 2 को 2 के साथ और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनता है xy माइनस 12xy प्लस 9y square। So the expanded form of 2x minus 3y square is 4x square minus 12xy plus 9y square।
एज रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द बाइनॉमियल 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल इस पे रह रहे हैं। यहाँ पर है हमारे साथ 3/2h माइनस 5k होल स्क्वायर। इसको भी हम सेकंड आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि बीच में बाइनॉमियल के बीच में नेगेटिव साइन और ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम सेकंड आइडेंटिटी पे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर सब पर मौजूद है। सो दिस विल बिकम 9/4h स्क्वायर। ये अंदर जितनी भी है 3/2 और h सब पे ये स्क्वायर मौजूद है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 6/2h, और 5k इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, और ये स्क्वायर 5 और k दोनों पर मौजूद है, तो इससे 5 से 25 और k स्क्वायर बन जाएगा। आगे 9/4h स्क्वायर माइनस 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 3 बनता है, सो 3h मल्टीप्लाइंग बाई 5k प्लस 25k स्क्वायर, and hence the expanded form of 3/2h minus 5k whole square is equal to 9/4h square minus 3 5s are 15hk plus 25k square, which is required expanded form। एक और एग्जांपल सेकंड आइडेंटिटी पे लेने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके ये फर्स्ट नेगेटिव साइन जो है इसी टर्म के साथ में रखूँगा, और दूसरा जो है ये बीच में रखूँगा मैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ। ये नेगेटिव साइन जो है ये 6/5m के साथ में ले रहा हूँ, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, बीच में नेगेटिव साइन और होल स्क्वायर। सो वी कैन सॉल्व दिस बाय फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी। Second identity is first minus second whole square is equal to first square minus 2 times first second plus second square। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे साथ -6/5m और सेकंड जो है वो है 3n। तो इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट सेकंड और प्लस सेकंड स्क्वायर। चूँकि से फर्स्ट के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से मैं यहाँ पर और यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, और दूसरा साइन जो है वो आइडेंटिटी वाला साइन मैंने बना दिया है इससे। तो आइडेंटिटी वाला साइन जो है नेगेटिव, जब ये वाला नेगेटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, इस वजह से मैंमैंने यहाँ पर इस -2 लगाया है, 2 टाइम्स के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। अब ये स्क्वायर 6 और 5m पर मौजूद है, मगर ये स्क्वायर नेगेटिव साइन पर भी मौजूद है। जब भी हम किसी नेगेटिव वेरिएबल या कांस्टेंट का इवन पावर लेते हैं तो उससे रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये चूँकि इवन पावर है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, विल बिकम 36/25m स्क्वायर माइनस 2 6 और 12/5m और 3n मल्टीप्लिकेशन में प्लस ये 9n स्क्वायर बन जाएगा। आगे 36/25m स्क्वायर, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी प्लस बन जाएगा 12/5m मल्टीप्लाइंग बाई 3n प्लस 9n स्क्वायर। सो -6/5m माइनस 3n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36/25m स्क्वायर plus 36/5mn plus 9n square, which is the required expanded form of the given expression। सेकंड आइडेंटिटी पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज में ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बाइनॉमियल के बीच में नेगेटिव साइन और होल स्क्वायर है, तो इसको हम सेकंड आइडेंटिटी पे एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हिंट्स मौजूद है। यहाँ पर 892, इसको मैं 900 -8 लिख सकता हूँ, तो बीच में नेगेटिव साइन और होल स्क्वायर, तो सेकंड आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
इसी तरह ये भी सेकंड आइडेंटिटी पर, और ये लास्ट वन जो है इसको भी स्टूडेंट्स थोड़ा सोच के इसको सेकंड आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस थर्ड आइडेंटिटी इन डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।